Good morning, students. This is third part of chapter Human Health and Disease, and we already discussed about several diseases. And today we are going to discuss some more disease. And today's first disease, Ascariasis. Ascaris, the common roundworm, and Wucheria, the filarial worm, are some of the helminths which are known to be pathogenic to man. Ascaris एन इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉज एस्कैरियासिस. यहाँ पे डिजीज़ का नाम है एस्कैरियासिस और इसका पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस, जो कि एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है. मीन्स टू से जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है. सिम्टम क्या है इस डिजीज़ के? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज. द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट सॉयल, वाटर, प्लांट एट्सेट्रा. जो कहते हैं पैरासाइट के एग्स हैं वो एक्सक्रीशन के साथ, जो एक डिजीज़ पर्सन है उसकी एक्सक्रीशन के साथ बाहर रिमूव हो जाते हैं सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, प्लांट के अंदर, और उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं. ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज वुचेरिया, and there are two type of Wucheria, Wucheria bancrofti and Wucheria malai. The filarial worm causes slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years, usually the lymphatic vessel of the lower limb, and the disease is called elephantiasis or filariasis. बेसिकली इसके नाम से पता लग रहा है एलिफेंटियासिस. इसमें जो हमारा लोअर लिम्ब है, हमारे पैर जो हैं या हमारी लेग्स हैं, इसमें देख सकते हो डायग्राम में, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फैटी हो जाती हैं एक एलिफेंट की तरह. तो इसका नाम है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस. इसमें हमारे जेनेटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं एंड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़. ऑर्गन डीजनरेट भी हो जाते हैं. एंड द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर. एंड नेक्स्ट इज दैट इज रिलेटेड टू फंजाई. मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworm, which is one of the most common infectious disease in man. And in today's season, like it is going very fast, it is growing very fast. आज का जो सीज़न है इसमें बहुत ज़्यादा फैल रही है बीमारी. और इसमें क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल, स्कैल्प आर द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज़. में देख सकते हो आप डायग्राम में, पर्सन के इसके माउथ के नीचे जो है इस तरह से स्केली लेजन पड़ जाते हैं, वो इस डिजीज़ के मेन सिम्टम है. एंड द थिंग इज़ दीज लेजन आर अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग. खारिश बहुत होती है. हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो विच मेक दम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज़. हमारे टोज़ के बीच में या फिर हमारे ग्रोइन पार्ट जो है, पब्लिक जो है पार्ट नहीं होते, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारे, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है. रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सोयल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लॉथ और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. इसमें बेसिकली हमें पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन का जो मेंटेनेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में. टुडे आज की जो टाइमिंग है, आज का जो टाइम है, उसमें पर्सनल एंड पब्लिक हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सपोज़ हम अपने आप को डेली क्लीन करते हैं, पर्सनल हाइजीन हमारा बहुत अच्छा है, डेली नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, सब बहुत अच्छा है. लेकिन हमारा पब्लिक हाइजीन जो है वो बिल्कुल बेकार है. सपोज़ हमारे घर के बाहर कचरा पड़ा रहता है, तो उससे क्या होगा? वहाँ पे मॉस्किटोज़ पैदा होंगे और भी इन्फेक्शियस एजेंट पैदा होंगे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आएगी. तो उसमें हमारा पर्सनल हाइजीन है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो इसीलिए पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि हम बीमारियों को प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकें. और इसमें क्या जाता है? प्रॉपर बॉडी क्लीनिंग, कंजप्शन ऑफ क्लीन वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, अच्छे खाना. पब्लिक हाइजीन में क्या आ जाता है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, रिजर्वायर, पूल, सेसपूल, टैंक एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग. These measures are particularly essential where infectious agents are transmitted through food and water, such as typhoid, amoebiasis, ascariasis. So these methods are very, very important to take care of yourself. So next is we'll discuss some more
How this cleanness can be achieved? This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential area, regular cleaning of household cooler, use of mosquito net, introducing fishes like Gambusia in pond that feed on mosquito larvae, spraying of insecticide in ditches, pond, etc., drainage area, swamp, etc. In addition, door and window should be closed or provided with wire mesh to prevent the entry of mosquito. So basically what are the advantage of doing all these things? ये सब करने का हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हम पर्सनली एंड पब्लिकली अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकेंगे। वैसे तो क्या है, हमारे एडवांसमेंट भी बहुत आ गई है अभी बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ से बचने का मौका मिल चुका है और हम बच भी रहे हैं। जैसे कि वैक्सीन आ चुकी है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जैसे पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, ये बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ थी, लेकिन आज हमने इसके ऊपर फुल कंट्रोल पा लिया है। किसकी वजह से? हमारे वैक्सीन एंड दिस इम्यूनाइजेशन के मेथड से। पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, इन सबको हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। अभी आगे बात करते हैं इम्यूनिटी की। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? बेसिकली इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी और पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी की पावर है जिसमें डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हम बच सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। एंड बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। So basically what is innate immunity? It is a type of immunity which we have from the birth, जो हमें बर्थ के टाइम से ही मिलती है और फुल लाइफ टाइम रहती है। Like this, there are several type of innate immunity. First is physical barrier. Physically barrier are there, like skin on our body is the main barrier which prevent the entry of microorganism. Mucus coating on the epithelium lining of respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes entering our body. Physiological barriers: acid in our stomach, saliva in mouth, tears from eyes, all prevent microbial growth. These are physiological barriers. Third is cellular barriers. Certain type of leukocyte WBC of our body, like polymorphonuclear leukocytes, PMNL, neutrophils also called, and monocyte and natural killer type of lymphocyte in blood, as well as macrophage in tissue can phagocytose and destroy microbe. ये जो सारे तरह के सेल हमने पढ़े हैं, मोनोसाइट, नेचुरल किलर, ये सभी फैगोसाइट का काम करते हैं। फैगोसाइट मतलब जो फॉरेन एजेंट है उसको खा जाते हैं, उसको किल कर देते हैं। एंड द लास्ट वन टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज साइटोकाइन बैरियर. Cytokine barrier. Virus infected cells secrete protein called interferon which protect non-infectious cell from further viral infection. इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए हमारे एक सेल के ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया, तो वो सेल हमारा क्या करेगा, कुछ केमिकल्स या कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेगा जिनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। वो इंटरफेरॉन क्या करेंगे, आगे हमारे फर्दर जो आगे सेल हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल, उनको जाके मैसेज लगा देंगे कि हमारे ऊपर वायरस भाई साहब ने अटैक कर दिया है और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो जो बाकी सेल है, नॉन इन्फेक्टेड सेल, वो कुछ केमिकल्स क्रिएट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर टाइप ऑफ innate immunity. So we'll discuss about acquired immunity in our next video. Thank you.